Welcome to the new video of market analysis for tomorrow. Tomorrow means 21st of December. मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है, कि मैं किस बेसिस पे ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी लेवल यहाँ पे जो आपको लेवल दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये मैंने ऐसी कोई भी मार्क नहीं किए हुए। ये एक्चुअल में इस इंडिकेटर्स का मतलब ये मेरा एक इंडिकेटर है। वो इंडिकेटर के बेस पे मैंने ये लेवल मार्क किया हुआ है कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुई थी। क्रिएट बोले तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बाय ऑर्डर्स, सेल ऑर्डर्स, ये सब पंच हुए थे। किस डेट को? 19 दिसंबर को। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि ताकि आपको पता चल सके कि मैं किस बेस पे ट्रेड करता हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था, 19 तारीख को 3 बजे मैं बैठा, 3:30 बजे के बाद मैं बैठा। तो उस टाइम मैंने ये लेवल मार्क किया कि इस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुई थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर पंच हुए थे, यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड कर रही थी उस टाइम पे। मतलब कर चुकी थी, 3:30 बजे के बाद कर चुकी होगी ना, ऑब्वियस है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये लेवल मार्क करके रख लिया आज के लिए। और आज के दिन क्या हुआ? सुबह 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 मार्केट खुली। यहाँ से इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले सुबह सुबह क्या हुआ, मैंने एनालिसिस किया हुआ था, या तो गैप अप यहाँ 19 तारीख को मैंने एनालिसिस किया हुआ था कि या तो गैप अप ओपनिंग होगी, या गैप डाउन ओपनिंग होगी, या फ्लैट ओपनिंग होगी। उसके अकॉर्डिंग मैं अपना इंडिकेटर अप्लाई करूंगा और देखूंगा कि लाइव मार्केट में आज के दिन कितना वॉल्यूम, कितने ऑर्डर पंच हो रहे हैं, कितना वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है वहाँ पे। मैंने जब जैसे ही सुबह सुबह मार्केट खोला, 10-15 मिनट वेट किया, अपना इंडिकेटर अप्लाई किया, तो ये जो ये लेवल है ना, ये वाइट वाला रेक्टेंगल जो मैंने मार्क किया हुआ है, ये वाला वॉल्यूम इस जगह पे था, इस कैंडल पे था। अब मेरे को पता लग गया, मैंने कल एनालिसिस किया था कि मैं गैप डाउन ओपनिंग में क्या करूंगा, कि मेरा अगर निफ्टी इसके नीचे ट्रेड करने लगे, थोड़ा देर सस्टेन करे और लाइव मार्केट में लाइव वॉल्यूम के नीचे भी ट्रेड करने लगे, जैसा कि मैंने बताया आपको कि उस टाइम ये वाइट वाला रेक्टेंगल यहाँ पे था, इस जगह इसके नीचे ट्रेड करने लगे, तो मैं सेल करूंगा, शॉर्ट करूंगा। कहाँ तक? जो मेरा टारगेट था यहाँ तक। अब ये कैसे मैंने मार्क किया, ये थोड़ा लार्ज पिक्चर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं एक्चुअली, निफ्टी का हम इसके बाद करेंगे। ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ अभी। ठीक है, अब मैंने यहाँ से सेल कर दिया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि मैं ट्रेड किस तरह से करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि कल के दिन क्या करना है। कल के दिन हम क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया, जैसे कि मैंने 19 तारीख को 3:30 बजे एनालाइज करके ये लेवल मार्क कर चुका था। अब मैं इसको हटा देता हूँ ताकि पिक्चर थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। इसको मैंने रिमूव किया, इसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ ताकि मुझे कल याद रहे। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब देखो कल के दिन क्या हो सकता है, या तो फ्लैट ओपनिंग होगी, या गैप डाउन ओपनिंग होगी, या गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप के केस में हम क्या करेंगे? सपोज यहाँ पे ओपनिंग होती है इस जगह पे 43,700 के आसपास। देखो मैं आपको सब सब कुछ बताता हूँ। ना तो मैं फॉरेन मार्केट देखता हूँ, ना एसजीएस देखता हूँ, ना ही डाउ जोन्स देखता हूँ। मुझे सिर्फ अपने मार्केट पे भरोसा है और मैं उसी को एनालाइज करके सुबह सुबह ट्रेड करता हूँ। एक दिन पहले एनालाइज किया, सुबह सुबह अपना इंडिकेटर अप्लाई किया और देखा कि कहाँ वॉल्यूम जनरेट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने ऑर्डर पंच करता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं। यहाँ तो या तो यहाँ पे गैप ओपनिंग होगी, सपोज यहाँ पे ओपनिंग हुई है, तो हम वेट करेंगे। वेट वेट करेंगे मतलब यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना इंडिकेटर अप्लाई करूंगा, देखूंगा कि कहाँ पे, सपोज इसी जगह पे लाइव वॉल्यूम सबसे ज़्यादा एक्टिव हो रखी है 15 मिनट में शुरू शुरू के। और सपोज यहाँ से मार्केट नीचे जाने लगे, नीचे जैसे ही वो इंडिकेटर के नीचे आएगी, मैं यहाँ से शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्ट करने के बाद टारगेट मेरा क्या रहेगा? या तो कल की क्लोजिंग 50% मैं यहाँ बुक करूंगा, और अगर इसके नीचे भी सस्टेन करने लगे तो 50% मैं यहाँ रिमेनिंग यहाँ बुक कर दूंगा। कि हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा ये वाला एरिया। देखिए ये वाला लार्ज टाइम फ्रेम है। जैसे मैंने ये इंडिकेटर अप्लाई किया ना, वैसे ही मैंने थोड़ा, जब मार्केट यहाँ से ऊपर उठनी शुरू हुई थी ना, देखिए ये मैं आपको डेट भी बताता हूँ कहाँ से मैंने मार्क किया हुआ है। ये अक्टूबर की बात है, अक्टूबर से मार्केट उठनी स्टार्ट हुई थी, तो यहाँ पे अक्टूबर से लेके यहाँ तक अभी तक सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम एक्टिव है वो इस एरिया में है, ये पर्टिकुलर एरिया 44,000 एंड 43,116। अब कल के दिन ये हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा ये लाइन, और रेसिस्टेंस के लिए हमारी ये लाइन वर्क करेगी। या तो अगर गैप अप ओपनिंग होती है और यहाँ से ऐसे यहाँ तक कैंडल जाती है, तो यहाँ से रिवर्स होने के चांसेस हैं। यहाँ पर हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए काम कर सकता है। यहाँ से रिवर्स होके नीचे आएगा तो हम टारगेट यहाँ रख सकते हैं आज की क्लोजिंग, या फिर ये लाइन।
ये लाइन क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर एक्टिव थी आज के दिन। आज के दिन मतलब 20 दिसंबर को। ठीक है। या तो मार्केट फ्लैट ओपन होगी, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ से हम वेट करेंगे, इंडिकेटर अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे फ्लैट ओपनिंग में, सब वेट करेंगे या तो वो यहाँ पर आए, रिवर्स करके ऊपर जाए, या इसके नीचे जाने के बाद हम सेल के लिए जाएंगे। अगर यहाँ से रिवर्स होने लगे, थोड़ा सस्टेन करे, तो हम दोबारा से यहाँ से हम बाय बाय के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम निफ्टी पे आते हैं। अब हम एक काम करते हैं, निफ्टी का थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू भी देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म व्यू अगर हम आए तो यहाँ पे मेरा ग्रो पे अकाउंट है, मेरे को इसका टेक्निकल सही लगता है, इसलिए मैं आपको इसी पे दिखा देता हूँ। आप किसी भी चार्ट पे देख सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जितना सिंपल रखोगे ना चार्ट को, उतना ही सही रहता है। अब मैंने क्या किया हुआ है यहाँ पे? कुछ भी नहीं किया हुआ है, सिंपल चीज़ें हैं यहाँ पे। ये मेरा 20 SMA है, ये मेरे पिवट पॉइंट्स हैं, और ये हमारे सिंपल मूविंग एवरेज वगैरह हैं, ये सारे सिंपल सिंपल मूविंग एवरेज 20 का, 50 का, 100, 200, आप कुछ भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। आपका जितना ज़्यादा उस पर वर्क करोगे ना, जितना ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करोगे, उतना ही बढ़िया आपको उस पर रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने क्या कर रखा था, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म व्यू जब मैंने पहले इससे पहले लिया था, तो मैंने 20 SMA को अपने सपोर्ट माना हुआ था, जो कि ये ब्लैक लाइन है ना, 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज। ये जैसे ही इसने ये वाला, ऐसे इसको मैंने देखा था, ये रेंज बाउंड मार्केट थी। जैसे ही मैंने सोच रखा था कि अगर ये इसके नीचे क्लोज कर गया ना एक बार, तो ये इसका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो पिवट पॉइंट ही रहेगा। पिवट पॉइंट रह सकता है, या अगर इसको भी ब्रेक करता तो वो इन मूविंग एवरेज के पास जाता, या इस वाले पिवट पॉइंट पे जाता। इस तरह से मैंने इसका व्यू ले रखा था। तो अब क्या व्यू बोलता है हमारा शॉर्ट टर्म व्यू? क्या बोलता है निफ्टी का? 20 SMA से ये नीचे गया, यहाँ से या तो ये रेंज बनाएगा 20 SMA से इस पिवट के बीच में अगर रहा, तो ये एक रेंज बाउंड की तरह वर्क करेगा। यहाँ से रेसिस्ट करेगा, यहाँ से सपोर्ट लेगा, यहाँ से रेसिस्ट करेगा, यहाँ सपोर्ट लेगा, जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं देता या इसके नीचे क्लोज नहीं देता, तो हमारा नेक्स्ट मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। ये हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है निफ्टी का। ठीक है, अब हम बैंक निफ्टी पे चलते हैं। अब बिल्कुल सेम उसी तरीके से बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं हम। बैंक निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू देखते हैं क्या बोलता है। देखो, सबसे पहले मैंने जब देखा था ना इसको, तो ये पिवट पॉइंट से रेसिस्ट करके वापस आया था। जैसे मैंने आपको बोला कि चीज़ें आप जितनी सिंपल रखोगे, उतना ही सिंपल आप मार्केट में वर्क कर पाओगे। नहीं तो आप उलझे रह जाओगे, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर फलाना ढिमकाना, उसमें उलझ उलझ के ना तो आप ट्रेड कर पाओगे, सिर्फ देखते रह जाओगे प्राइस को, यहाँ चला गया वहाँ चला गया। देखो, पिवट पॉइंट से यहाँ से रेसिस्ट किया, 20 SMA पे यहाँ पे इसने ब्रेक लिया। नेक्स्ट डे 20 SMA के आसपास ही रहा, ये थोड़ा रेंज बाउंड एक्सपेक्ट किया था मैंने कल के दिन। और आज के दिन क्या हुआ? गैप डाउन इसने ओपनिंग दी, तो मैंने सोच रखा था आज कि अगर ये गैप डाउन ओपनिंग दे के अगर इसके नीचे ही रेसिस्ट कर जाता है, ये 20 SMA के नीचे ही अगर क्लोज दे जाता है, तो अगले दिन भी इसके नीचे ही ओपनिंग होती है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट करने की सोचता इसके लिए, इस टारगेट के लिए। अब कल के लिए देखते हैं, या तो वो गैप डाउन ओपनिंग देगा या गैप अप ओपनिंग देगा। ओपनिंग करके यहाँ से, या तो वो नेक्स्ट टारगेट यहाँ के लिए जाएगा, या फिर वो फ्लैट ही आसपास ही घूमता रहेगा। मेन जो इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, इम्पोर्टेंट ये बोलता है कि इस 20 SMA के नीचे इसको क्लोजिंग देनी चाहिए, अगर इसको फर्दर डाउन मूव देना है यहाँ के लिए तो। ठीक है, अभी तक के लिए शॉर्ट टर्म व्यू इतना ही। इसके नीचे अगर पिवट पॉइंट के नीचे जाएगा वो तो बात की बात है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये रह सकता है, ये रह सकता है, ये पिवट पॉइंट रह सकता है, कुछ भी रह सकता है ये। अभी के लिए यहीं तक रोकते हैं कि ये यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, ये इसके लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो मे बी कल के लिए जो मूव रहेगा वो अपसाइड ही रह सकता है। डाउन साइड अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे, क्लोजिंग सॉरी, अगर कल इसके नीचे ओपनिंग देगा, तो हम कल अपनी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, जो हमारा ऑर्डर्स हमारे जो बोलेंगे, बाय सेल के ऑर्डर्स, जो बिग वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, अब हम चलते हैं शॉर्ट टर्म व्यू तो हो गया, सॉरी। अब हम चलते हैं इंट्राडे बैंक निफ्टी के, सॉरी, इंट्राडे निफ्टी के ऊपर। अब हम चलते हैं इंट्राडे निफ्टी के एनालिसिस पे, कि हम कल के लिए क्या डिसीजन ले सकते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, सेम जैसे मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताया कि मैंने सुबह वॉल्यूम देखी थी, सॉरी मतलब कल के दिन 19 दिसंबर को मैंने एनालाइज किया
कि यहाँ से गैप अप या गैप डाउन या फ्लैट ओपनिंग। उसके बाद मैंने लाइव इंडिकेटर अप्लाई किया, वॉल्यूम देखी कि कहाँ वॉल्यूम ट्रेड कर रही है। अगर उसके नीचे, उस इंडिकेटर के नीचे, ये रेक्टेंगल एक्चुअल में ऊपर था, यहाँ पे इस जगह था। तो जैसे ही ये ट्रेड किया ना उसके नीचे, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट सिग्नल, शॉर्ट सेल मैंने अपना यहाँ पे, शॉर्ट सेल का अपना ऑर्डर मैंने यहाँ पे पंच कर दिया। अब वो ज़्यादा सस्टेन तो नहीं कर पाया वो। मैंने एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने ट्रेड सिर्फ बैंक निफ्टी में किया था। यहाँ पे मैंने एक पुट बाय तो किया था, लेकिन उसको मैंने कॉस्ट पे निकाल दिया था क्योंकि मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं हो पा रहा था इस पे। मैंने जो पूरा ट्रेडिंग का आपको बताया कि मैंने ऐसे ऐसे ऑर्डर बाय किया था, ऐसे सेल किया था, तो वो मैं सिर्फ आज मैंने बैंक निफ्टी में किया था। निफ्टी में मैंने ट्रेड लिया, बट मैं उसमें पहली कैंडल ही इतनी ज़्यादा बड़ी बन चुकी थी कि मुझे फर्दर मूव यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं हो रहा था। और हमारा जो शॉर्ट टर्म व्यू था उसमें भी वहाँ सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा था, वो निफ्टी उसके ज़्यादा करीब था। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हम कल के लिए कर सकते हैं यहाँ पे एनालाइज। ठीक है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मैंने मार्क किया था तो यहाँ से मार्केट भी वहीं पे क्लोज हुई है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऐसे ऊपर चलेगी, नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। ठीक है, मैं अब आप ये हटा देता हूँ और कल के लिए देखते हैं। इसको मैं ब्लू कलर दे देता हूँ ताकि कल के लिए भी मुझे आसानी हो। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे क्या कीजिए, आप ये लेवल मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या कुछ भी आप जो भी आपको सूटेबल हो वो कर लीजिए प्लीज़। लेवल जो है हमारे हैं सपोर्ट के लिए 18,287, 18,250, ये हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा क्योंकि यहाँ हमारी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव थी आज के दिन 20 तारीख को। मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो हमारी एक्टिव थी वो इस जगह पे थी। अब यहाँ से मार्केट या तो गैप डाउन ओपनिंग देगी, वो यहाँ से सपोर्ट लेके रिवर्स कर सकती है। थोड़ा हम वेट करेंगे, यहाँ पे वेट करना जरूरी है, यहाँ पे प्लीज़ वेट कीजिएगा। एकदम जंपिंग बेबी नहीं बनना है कि यहाँ पे एकदम जंप किया फटाफट बाय कर लिया या सेल कर लिया, नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे सस्टेन करे और यहाँ से या तो रिवर्स हो या फिर फर्दर मूव हमारे को डाउन मूव मिले। यहाँ से अगर वो गैप डाउन होने के बाद नीचे की तरफ जाए तो हमारा श्योर श्योर वो शॉर्ट सिग्नल है हमारा, हम यहाँ से सेल कर सकते हैं फर्दर मूव। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो हमारा इसका लो रहेगा। ये मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये हमारा, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा इस मूव के बाद। यहाँ इसके बाद नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा हमारा वो ये रहेगा उसका लो। देखो जितना सिंपल रखोगे ना उतना आप सिंपली ट्रेड कर पाओगे। ये लो हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा, इसका लो हमारा सपोर्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, बाकी जो मैं आपको फर्दर मूव बताऊं मतलब बताऊं पाऊंगा ना वो लाइव मार्केट में ही बता पाऊंगा। क्लोज मार्केट में आपको देखो कोई कुछ भी बता देगा, कोई कुछ भी बता के आपको चला जाएगा, आप कहोगे वाह वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यहाँ से देखो रिवर्स किया, ऐसे किया, यहाँ कैंडल थी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन जो एक्चुअल में पता लगता है ना कि ट्रेडिंग किसे कहते हैं, वो लाइव मार्केट में ही पता लगता है। अगर आपको कोई बंदा लाइव मार्केट में बता पा रहा है कि मार्केट यहाँ पे से मूव कर रहा है या कर सकता है, और वो करता है 60 70 70 80% अगर वो वर्क करता है, तो प्लीज़ उसी को फॉलो कीजिए। मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप मेरे को भी फॉलो मत कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि ये ऐसे कुछ भी बता रहा है, यहाँ से लेवल मार्क कर रहा है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच रहा है, तो आप मुझे भी फॉलो मत कीजिए। लेकिन अगर आप कुछ भी देखते हो ना, तो आप उसको पहले 1 महीना जांचो परखो कि ये इस बंदे के लेवल वर्क कर भी रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं लाइव मार्केट में। क्लोज मार्केट में नहीं कह रहा हूँ मैं, लाइव मार्केट में कह रहा हूँ। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। देखो ये हमने लेवल मार्क कर लिए थे, यहाँ पे या तो गैप अप ओपनिंग होगी। गैप अप के टाइम पे हम देखेंगे अपना इंडिकेटर अप्लाई करके कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिव है। अगर उसके ऊपर ट्रेड करता है तो हम, मैं आपको लाइव मार्केट में बता पाऊंगा उसका कि कहाँ से वो मूव दे सकता है और कहाँ तक वो जा पाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बात करते हैं गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन में यहाँ सस्टेन कर सकता है, सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर इसके नीचे क्लोज करता है तो नेक्स्ट मूव नीचे की तरफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही डेली मार्केट के एनालिसिस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।